और इसी तरह मैं वैक्सीनेशन पर अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है साइंस की कि अगर इसको सही तरह से यूज किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों का सही इलाज किया जा सकता है। लेकिन मैंने आज से 5 साल पहले का वो दौर जब कोरोना का टाइम था तो मैंने देखा कि इसके जो नियम है वैक्सीनेशन के उनको सही तरह से यूज में नहीं लिया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि आपने सभी ने अपने आसपास उन लोगों को देखा जो बिल्कुल स्वस्थ थे और वो एकदम से कोई ब्रेन हेमरेज से मर रहा था, कोई हार्ट अटैक से मर रहा था। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिली। इसका कारण मैं मानता हूँ कि आप कुछ लोग 1 साल बाद फार्मासिस्ट बनेंगे, कुछ 2 साल बाद, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम जो वैक्सीनेशन के जो नियम है उनको समाज में सभी लोगों को बताएं। तो वही कुछ नियम मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला नियम वैक्सीनेशन में होता है कि इसका एक क्लिनिकल ट्रायल पीरियड होता है जो कि फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 के अंदर होता है और ये 5 से 10 साल के बीच में मतलब होता है। मिनिमम टाइम 5 साल होता है, 10 साल तक भी हो सकता है। लेकिन जो कोरोना वैक्सीन जो बनाई गई इसका ट्रायल पीरियड और 8 से 10 महीने का था और जो कि बहुत बड़ा रिस्की काम लिया था सरकार ने और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेकंड है कि सरकार को वैक्सीनेशन के अंदर जो सारी कमी है उनको सभी को बताना चाहिए। मैंने कुछ रिसर्च किया अपने तरफ से और मैंने ये पाया कि मीडिया के अंदर ये बताया गया कि कोरोना वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे, लेकिन एक एस्ट्राजेनेका मॉडल नाम की एक वैक्सीन थी। कुछ वैक्सीन ऐसी थी जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक एस्ट्राजेनेका नाम की वैक्सीन थी जिससे 20 देशों में इसे बैन कर दिया गया था और इसमें ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क पाए गए थे। ये ब्लड क्लॉटिंग के रिस्क पाते हुए भी सरकार ने इसी वैक्सीन को पूरे इंडिया में सभी को लगाया था और एक mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक मॉडर्ना वैक्सीन थी। इस पे मायोकार्डिटिस एक बीमारी का खतरा होता है। मायोकार्डिटिस मतलब जो अर्टी जो मांसपेशियां होती हैं उन पे सूजन हो जाती है, इससे बहुत सारी अर्टी बीमारियां होती हैं। इस वैक्सीन को लगाया गया और जबकि इसमें साफ बताया गया था कि इससे यहाँ दिल में सूजन के जो सिम्टम्स है वो आ सकते हैं। तीसरा जो वैक्सीनेशन का नियम है वो ये है कि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन इंडिया में एक ही वैक्सीन हर एज ग्रुप को लगाई गई। 20 से ज्यादा देश थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसको 40 साल से नीचे के जो लोग थे उनमें बैन कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में वही वैक्सीन सभी को लगाई गई। तो ये सरकार पे सवाल उठता है। चौथा और सबसे लास्ट है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल और इसमें जो मैंने जानकारी ली है वो एक कनाडा से डॉक्टर है, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, और उन्होंने अपनी किताब लिखी थी द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। इसके पेज नंबर 22 पे कुछ चौंकाने वाले तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सरकार को शेयर करने होते हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन इसमें जो कोविड वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर फेटल बोविन सीरम नाम का एक केमिकल यूज किया गया। फेटल बोविन सीरम जो प्रेग्नेंट काउ होती है, गाय होती है, उसके भ्रूण से निकाला जाता है। ये बात नहीं बताएगी। और दूसरा एक वेरोसेल्स यूज होती है जो कि मंकी की किडनी से निकलती है, वो यूज की और हमें उसके बारे में नहीं बताया गया सरकार ने। तो एज ए फार्मासिस्ट या कोई भी मेडिकल लाइन का कोई भी इंसान है तो उसका फर्ज बनता है कि वैक्सीन के पॉजिटिव के साथ साथ उनके नेगेटिव जो चीजें हो सकती हैं उनको साझा करें। और आप और मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहाँ पर कोई भी महामारी आती है या कोई भी बीमारी आती है तो समाज में एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट, डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लेने के बजाय लोग गोमूत्र, गोबर और मंत्रों से इलाज के तरीके ढूंढते हैं। और गंभीर चिंता का विषय तो जब बन जाता है जब आज से 5 साल पहले जब कोरोना आई थी तो देश का प्रधानमंत्री खुद टीवी पे आके बोलता है कि कोरोना भगाने के लिए आप ताली और थाली बजाओ। तो ये गंभीर चिंता का विषय है और ऐसे में देश में मेरी और आपकी मैं ड्यूटी समझता हूँ कि हम कोई भी जो महामारी आए या कोई भी बीमारी आए तो उसकी जो वैक्सीन है उनकी पूरी जानकारी दें। अगर हम जानकारी नहीं देंगे तो जैसा अभी आप अपने आसपास लोगों में देख रहे हैं कि बहुत सारी जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वैक्सीन के, तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को वैक्सीनेशन पर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को भी ध्यान रखते हुए होना चाहिए। और आपने
आपने मेरे विचारों को सुना, उसके लिए आपकी धन्यवाद।